हेलो, स्काई क्लासेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। हमारे चैनल पर आरबीएससी की जो बुक होती है कक्षा 6 से 10 तक की, और जो आरबीएससी की राजस्थान बोर्ड की जो पुरानी पुस्तक चलती थी जो कक्षा 9 से 12 तक चलती थी, जिसको राजस्थान अध्ययन के नाम से जाना जाता है, उन बुक के चैप्टर और उसके वन लाइनर की जो सीरीज है वो चालू हो गई है। पहले इसमें क्या कराया जाता है कि पहले हम आपको चैप्टर कराएंगे, उसके बाद जो उसमें वन लाइनर क्वेश्चन है, क्योंकि चैप्टर आप पढ़ते हैं तो आप उसको पैराग्राफ की तरह पढ़ जाते हैं, क्वेश्चन कौन से होते हैं वो कई बार समझ में नहीं बैठते। फिर उसी चैप्टर का वन लाइनर कराएंगे। डेली एक वीडियो आएगा जिसमें पहले चैप्टर कराया जाएगा और उसके बाद वन लाइनर कराए जाएंगे। अब काफ़ी बच्चों की क्यूरी ये है कि जो राजस्थान में जो ज्योग्राफी है उसमें जो जिलों की संख्या है वो बदल गई है, और जिलों की जो सीमा का निर्धारण का जो परिसीमन था वो भी बदल गया है, मतलब डिस्ट्रिक्ट की संख्या बदल गई है। तो हम ज्योग्राफी किस तरीके से पढ़े, तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो आरबीएससी की बुक में जो पुरानी ज्योग्राफी दे रखी है जिसमें 33 जिले थे राजस्थान में, आप फिलहाल उसी हिसाब से पढ़ें। अगर नए जिलों का कोई क्वेश्चन आता है तो करंट के क्वेश्चनों में आएगा। ज्योग्राफी की क्वेश्चन में मैक्सिमम ये एक इस तरीके से कर देंगे कि जिलों के निर्धारण से पहले कोई भी क्वेश्चन ज्योग्राफी का पूछेंगे उसमें ऐसे कर देंगे कि जिलों के निर्धारण के से पहले सबसे बड़ा राजस्थान का जिला कौन सा था, सबसे पहले राजस्थान में सूर्योदय कहाँ होता था। तो प्रत्येक क्वेश्चन में वो बस ऐसे लगा देंगे। अब जो 1-2 साल में एग्जाम होंगे उसमें कोई डाटा चेंज नहीं होंगे, और जो नए जिले के क्वेश्चन है वो ओनली करंट अफेयर में काउंट होंगे। तो इस तरीके से पूछेंगे कि जिलों की संख्या के निर्धारण से पहले, नए जिलों की संख्या के निर्धारण से पहले, इस तरह के क्वेश्चन आएंगे। तो आप ये ज्योग्राफी वाली जो भी चैप्टर हैं इसमें आरबीएससी में चैप्टर जरूर अटेंड करें और इन क्वेश्चनों को सीखें, और नए जिले के जो भी क्वेश्चन हैं उनको ओनली करंट अफेयर में काउंट करें। हेलो, स्काई क्लासेज इंडिया के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। जैसा कि आपको पता है कि हमारे चैनल पर वीडियो की एक न्यू सीरीज स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें हम राजस्थान में जो हमारा राजस्थान की कक्षा 6 से 10 तक की जो बुक है वो, और जो कक्षा 9 से 12 तक की राजस्थान अध्ययन के नाम से पुरानी पुस्तकें जो चलती थी उनके सभी अध्याय, सभी चैप्टर आपको कराए जाएंगे। इस क्रम में क्या किया जाएगा कि सबसे पहले आपको कक्षा 6 के हमारा राजस्थान की बुक से शुरुआत की जाएगी, जिसमें रोजाना आपको एक अध्याय, एक चैप्टर पढ़ाया जाएगा, और उसी चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन, जितने भी पैराग्राफ में जो वन लाइनर क्वेश्चन बनते हैं वो सभी वन लाइनर क्वेश्चन और ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आपको कराए जाएंगे। प्रत्येक चैप्टर 2 वीडियो में आएगा, जिसमें एक में आपको चैप्टर है जो ऑब्जेक्टिव के रूप में पढ़ाया जाएगा और इंपॉर्टेंट डाटा है वो बताए जाएंगे, और दूसरे वीडियो में उसी चैप्टर के वन लाइनर क्वेश्चन आपसे कराए जाएंगे। तो इसी क्रम में आज का हमारे पहला वीडियो है, जिसमें हम आपको हमारा राजस्थान कक्षा 6 के जो भाग 1 के नाम से पुस्तक है उसका पहला चैप्टर कराएंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं कि हमारा राजस्थान कक्षा 6 की ये बुक है, जिसमें मैं आपको एक बार पहले से इसका इंडेक्स दिखा के आपको ये बता देता हूँ कि इसमें कितने चैप्टर हैं और कितने दिन में हम इसको कंप्लीट करा देंगे। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें टोटल 10 चैप्टर हैं, जो 10 दिन में आपको करा दिया जाएगा। चैप्टर कराने का क्रम वही रहेगा। सबसे पहले आपको क्या किया जाएगा कि जो भी चैप्टर है वो कंप्लीट चैप्टर है वो पढ़ाया जाएगा। उस चैप्टर को पढ़ाने के बाद जो वन लाइनर क्वेश्चन होते हैं उस चैप्टर के रिलेटेड, क्योंकि जब आप इनको पढ़ोगे तो ये आपको पैराग्राफ के रूप में मिलेंगे, आप जिसमें से क्वेश्चन को छांटना बहुत मुश्किल हो जाता है, वन लाइनर कराए जाएंगे। और फिर जो इस चैप्टर के लास्ट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन, और जो एक्स्ट्रा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है वो भी आपको इसमें करवाए जाएंगे। तो आज का जो पहला चैप्टर है वो है राजस्थान एक परिचय, जो मैं आपको पढ़ाने जा रहा हूँ। टोटल इसमें 10 चैप्टर हैं जो आपको कराए जाएंगे। देखो, पहला चैप्टर यहाँ से शुरू होता है, राजस्थान एक परिचय। इसमें क्या है कि जो आरबीएससी की बुक होती है इनकी भाषा बहुत ही आसान होती है। आपको क्या किया जाता है कि अच्छे से समझाया जाता है, और बीच बीच में इंपॉर्टेंट दो फैक्ट होते हैं, डाटा होते हैं, किसी भी अध्याय से रिलेटेड वो दिए जाते हैं, तो आपको फैक्ट और डाटा पे ही ध्यान रखना है। तो देखते हैं क्या है कि एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। देखो विश्व का, इसमें देखो पहली लाइन में क्वेश्चन बन गया है कि विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। हम इस महाद्वीप के दक्षिणी भाग में स्थित भारत देश में रहते हैं। हमारा देश 28 राज्यों और 8 केंद्र शासित प्रदेशों का संघ है। क्या आप जानते हैं कि हमारे इनमें से हमारे राज्य का नाम क्या है? यह राज्य भारत के किस भाग में स्थित है, और इसके पड़ोसी राज्य कौन कौन से हैं? इसमें कुल कितने जिले हैं? क्षेत्रफल के अनुसार राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? हमारे राज्य में कितने प्रशासनिक संभागों में विभाजित किया गया है? ये हमारे राज्य से संबंधित इस प्रश्नों के उत्तर इस अध्याय में समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले इसमें क्या है, इंट्रोडक्शन दिया जाता है, उसके बाद इस इंट्रोडक्शन को ब्रीफ में इनके आंसर दिए जाते हैं। तो इसमें हम देखते हैं कि हमारा
हम भारत के जिस राज्य में निवास करते हैं उसका नाम राजस्थान है। बहुत ईजी है, आप सभी को पता है कि राजस्थान के बारे में हम पढ़ रहे हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है। देखो, पहला राजस्थान के हिसाब से सबसे इम्पोर्टेंट पर्सन यही है कि सबसे बड़ा जो भारत का राज्य है कौन सा है, राजस्थान है, जो भारत के लगभग 10.41% भाग पर फैला है। ये दोनों आपको याद रखनी है। तो सभी को याद रहता है कि सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन कितने प्रतिशत भाग पर फैला हुआ है, तो ये प्रश्न भी काफी बार पूछ लिया जाता है। तो सीधा सीधा है कि वो 10.41% या 10.41% भाग पर फैला हुआ है। वर्तमान राजस्थान का स्वरूप सन 1948 से 1956 तक चली एकीकरण की प्रक्रिया के फलस्वरूप रहा है। आप सभी को पता है कि राजस्थान में एकीकरण की प्रक्रिया 1948 से चली थी और 1956 तक थी, जिसमें कुल 7 चरणों में, ये जो मैं एक्स्ट्रा आपको बताते जाता हूँ, आप इनको भी जरूर नोट करें, कुल 7 चरणों में एकीकरण की प्रक्रिया पूरी हुई थी, जो 1948 से शुरू हुई थी और 1956 में खत्म हुई थी। एकीकरण का आगे पूरा कंप्लीट चैप्टर आएगा, जिसमें सभी चरण, उनकी तिथि और कौन से क्या राजधानी वगैरह राजपुर बना गए थे, वो सब आपको मैं बताऊंगा। इसमें क्या है कि आओ अभ्यास करें, और ये जो प्रश्न है ये भी आप जरूर करें। आपको मैप को देख के राजस्थान के पड़ोसी राज्यों का नाम जरूर लिखें। जैसे उत्तर में राजस्थान के एक पंजाब है, आप देखते हैं। पूर्व में कौन सा है, पूर्व में उत्तर प्रदेश भी है, मध्य प्रदेश भी है, दक्षिण में गुजरात है और पश्चिम में पाकिस्तान है। तो इस तरीके से इन प्रश्नों को भी आप सोल्व करें। इन बुक की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, जिसमें आपको सभी बुकों की पीडीएफ धीरे धीरे डाल दी जाएगी और आप देख सकते हैं उनको। नेक्स्ट हम देखते हैं भौगोलिक दृष्टि से राजस्थान के उत्तरी पश्चिमी भाग में 23 से 30 उत्तरी अक्षांश व 69 से 78 पूर्वी देशांतरों के मध्य स्थित है। इसमें क्या है कि जो राजस्थान की जो आकृति बताई गई है वो इस तरीके से बताई गई है, पतंगाकार के लगभग राजस्थान की आकृति है, जिसमें इन्होंने क्या है कि अक्षांश के बारे में बताया है। तो अक्षांश ये होते हैं, तो अक्षांश में जो है वो उत्तरी अक्षांश में स्थित है। तो उत्तरी अक्षांश में कहाँ पे है, 23°3' से 30°12' के मध्य है। जो ये डिस्टेंस है ये बताई गई है। इसका विस्तार उत्तर से दक्षिण के, ये डिस्टेंस कितनी है, 826 किलोमीटर आपको बताई गई है। और इसका जो देशांतर होता है, देशांतर लाइनें होती हैं जो हमेशा पश्चिम से पूर्व की ओर होती है, तो उनमें क्या होता है कि जो 69°30' से लेकर ये जो डिस्टेंस है राजस्थान की, और 78°17' तक है, जो टोटल 869 किलोमीटर है। तो ये जो दोनों तीनों डाटा है ये बहुत ज्यादा बार लगभग से अभी सभी क्वेश्चनों में जो सरल क्वेश्चन आते हैं सभी एग्जामों में, उनमें ये पूछ दिए जाते हैं। उत्तरी अक्षांश में क्या है, 23°3' से 30°12' तक, और जो देशांतर है 69° से लेकर 30' और वहां से 78°17' तक है। नेक्स्ट देखते हैं, जिले व संभागों के बारे में बताया गया है। प्रशासनिक सुविधाओं के कारण हमारे देश के राज्यों को पुनः कई जिलों में विभाजित किया जाता है, ताकि छोटे छोटे क्षेत्रों का विकास कार्य सुचारू रूप से किया जा सके। इसमें राजस्थान को 33 जिलों में, अभी तक तो राजस्थान के आपको 33 जिले याद रखने हैं। जो नए जिले बन के आए हैं उनकी जब कंप्लीट डिटेल आएगी तो वो सब कुछ अपडेट कर दी जाएगी, और राजस्थान का मैप भी अपडेट कर दिया जाएगा। इसकी स्थिति नाम मानचित्र एक, तो मानचित्र 1.2 में दर्शाए गए हैं। मानचित्र को देखने से है कि पश्चिमी राजस्थान में स्थित जिले क्षेत्रफल के अनुसार बड़े, जो पश्चिमी भाग में राजस्थान के जिले हैं वो क्षेत्रफल से बड़े होते हैं। और जैसे जैसलमेर राजस्थान का क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला है। तो अब ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो सबसे बड़ा जिला है राजस्थान का वो कौन सा है, जैसलमेर है। पूरी राजस्थान में स्थित धौलपुर राज्य का सबसे छोटा जिला है। धौलपुर सबसे छोटा जिला है। ये दोनों क्वेश्चन आप याद करने, सबसे बड़ा जिला राजस्थान का जैसलमेर, सबसे छोटा जिला धौलपुर। इस राज्य में सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त इसी जिले में होता है। देखो, धौलपुर, सूर्य हमेशा पूर्व से निकलता है, तो सबसे ज्यादा पूर्व में स्थित धौलपुर है, तो सबसे पहले सूर्योदय वहीं होगा, सूर्यास्त भी सबसे पहले वहीं होता है। राज्य में 33 जिलों को पुनः 7 संभागों में विभाजित किया गया है। फिलहाल आपको ये संभाग है ये याद करने हैं, जब तक नेक्स्ट अपडेट होकर नहीं आते हैं संभाग तब तक। देखो, टोटल 7 संभाग है, 7 संभागों को आपको याद करना है। पहला संभाग है जयपुर है, फिर जोधपुर है, बीकानेर, अजमेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। जयपुर में 5 हैं जिनको आप आसानी से याद कर सकते हैं। इनकी कोई ट्रिक याद करने की जरूरत नहीं है, जैसे आप प्रैक्टिस में आते हैं कर लेते हैं। ट्रिक पर ज्यादा डिपेंड होना ठीक नहीं है। जीके में ट्रिक चलो ठीक है चल जाती है, लेकिन ज्यादा डिपेंड होने पर ट्रिक में फिर आप ट्रिकों में कंफ्यूज होने लग जाते हैं कि ये ट्रिक लगेगी या ये ट्रिक लगेगी, जयपुर संभाग वाली लगेगी या जोधपुर वाली लगेगी। तो आप इनको प्रैक्टिस करेंगे तो याद हो जाएंगे। एक बार मैप उठा ले, उसमें भर के देख ले संभाग, आपको आ जाएगा। तो जयपुर में 5 जिले हैं, जयपुर, दौसा, सीकर, अलवर, झुंझुनू। जोधपुर में
छह जिले हैं, जोधपुर, पाली, जालौर, सिरोही, बाड़मेर, जैसलमेर। बीकानेर में चार हैं, बीकानेर, चूरू, गंगानगर, हनुमानगढ़। अजमेर में चार हैं, अजमेर, भीलवाड़ा, टोंक व नागौर। कोटा में भी चार है, कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़। उदयपुर में छह जिले हैं, उदयपुर, राजसमंद, चित्तौड़गढ़, बांसवाड़ा, डूंगरपुर, प्रतापगढ़। भरतपुर में वापिस से चार जिले हैं, भरतपुर, धौलपुर, करौली व सवाई माधोपुर। तो आपको इनमें ऐसे भी प्रश्न पूछ सकता है कि छह जिलों वाले कौन कौन से संभाग हैं, तो उसमें सीधा आंसर कौन सा है, छह जिलों वाले में है जोधपुर और उदयपुर। फिर आपसे वापिस वो चार जिलों के और पांच जिलों के पूछ सकता है, तो पांच जिलों में कौन सा है, पांच जिलों में जयपुर, और चार जिलों में बीकानेर भी है, चार जिलों में अजमेर भी है, ये भी है, ये भी है। वो ऐसे भी दे सकता है कि कौन सा चार जिलों वाला नहीं है, तो उसमें जैसे नाम दे देगा बीकानेर, अजमेर, कोटा, और एक नाम जोधपुर दे दे तो जोधपुर टिक। तो कई बार प्रश्न इस तरीके से पूछ लेते हैं, हम संभाग के जिले याद रख लेते हैं बस, लेकिन किस में कितने हैं ये याद नहीं रख पाते, तो इनको भी जरूर याद रखें। राजस्थान के पड़ोसी राज्यों के बारे में डिटेल यहाँ पे बताई गई है। राजस्थान राज्य के पांच पड़ोसी राज्य हैं, देखो ये भी याद करने का, पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश एवं गुजरात। राज्य की कुल स्थलीय सीमा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 5,920 किलोमीटर है। ये आपको बहुत अच्छे से याद रखना है, 5,920 किलोमीटर। राजस्थान में सबसे लंबी सीमा बनाने वाला राज्य मध्य प्रदेश है, सबसे ज्यादा जो सीमा बनती है वो मध्य प्रदेश के साथ बनती है। मानचित्र एक पॉइंट देखो, देकर मध्य प्रदेश के साथ सीमा बनाने वाले राज्यों की पहचान कीजिए। जो आप इसमें ऊपर मानचित्र दिया गया है उसको देखकर आप राज्यों की अच्छे से पहचान कर सकते हैं कि कौन सा राज्य के साथ कैसे जिला वगैरह बना हुआ है। देखो इस मानचित्र से आप देखोगे तो आपको बिल्कुल स्पष्ट हो जाएगा कि जो यहाँ पे जो लाइन दी हुई है ना, देखो यहाँ पे, ये देखो, इनको थोड़ी बड़ी कर लेना आप भी अपनी बुक में, और फिर आराम से कौन से राज्य के साथ कौन सा जिला है इसी मैप से याद करना है, इसी मैप से। अब आप देखोगे पंजाब के साथ कौन से जिले हैं, तो गंगानगर, हनुमानगढ़ है। इसी तरीके से पंजाब के साथ टोटल कितने जिले हुए, दो। आप ऐसा मानोगे कि भाई ये चैप्टर में ये चीज तो दे ही नहीं रखी, दो जिले, तो इस तरीके के क्वेश्चन नहीं आएंगे, नहीं भाई, इनको आपको मैप में देखना है और क्वेश्चन खुद बनाने हैं। इसी तरीके से आप हरियाणा के साथ देखोगे तो एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः और सात, सात जिले हैं जो हरियाणा के साथ है। उत्तर प्रदेश के साथ देखोगे तो दो, भरतपुर व धौलपुर। इसी तरीके से आप मध्य प्रदेश और गुजरात, सबसे ज्यादा सीमा किसके साथ बनती है, मध्य प्रदेश के साथ, जो आप देख रहे हैं। सबसे कम इस हिसाब से किससे बनेगी, गुजरात के साथ या पंजाब के साथ। तो सबसे कम आप इन दोनों में देखोगे तो किसके साथ बनेगी, पंजाब के साथ, पंजाब के साथ सबसे कम सीमा है। चलो नेक्स्ट आगे देखते हैं। राजस्थान की पश्चिमी अंतर्राष्ट्रीय सीमा पाकिस्तान देश से मिलती है, जो कि 1,070 किलोमीटर लंबी है। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन भी बार बार पूछ लेता है कि सबसे लंबी सीमा किसके साथ, वो अंतर्राष्ट्रीय सीमा किसके साथ बनती है, तो वो पाकिस्तान के साथ बनती है। तो और उस रेखा को क्या कहा जाता है, उस सीमा को रेड क्लिफ कहा जाता है। इसका निर्धारण आज़ादी के समय 1947 में भारत पाकिस्तान बंटवारे के तहत किया गया था। ये भी आपको ध्यान रखना है कि इसका जो रेड क्लिफ रेखा है उसका निर्धारण कब किया गया था, ये क्वेश्चन पूछ ले तो 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के समय इसमें किया गया था। अब देख लो, मैंने जो आपको मैप में बताया था वही सेम इस तरीके से आपको यहाँ पे टेबल बना के दे दी है कि वो इसमें ये पूछा गया है कि पंजाब के साथ सीमा बनाने वाले जिले, तो आप लिख सकते हैं आराम से उस मैप में देख के। वो आपको पता है कि पंजाब के साथ दो ही बना रहे हैं, श्री गंगानगर, श्री गंगानगर और हनुमानगढ़। इस तरीके से वो मैप में देख के जो ये कंटेंट्स दे रखा है ये आप जरूर फिल करें। आप ये बुक ऑनलाइन हमारे स्काई क्लासेज इंडिया के जो टेलीग्राम चैनल है उस पर मिल जाएंगे आपको, नहीं आपको ये मार्केट में ये बुक अवेलेबल है, इनको लाकर जरूर पढ़ें। अब देखो ये लास्ट में जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये भी आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, ये इनको जरूर करें। काफी बार एग्जाम में बिल्कुल एग्जैक्ट हो वो क्वेश्चन उठाकर डाल दिया जाता है, तो लास्ट में जो ऑब्जेक्टिव देते हैं इनको जरूर करें। क्षेत्रफल में राजस्थान का सबसे बड़ा जिला कौन सा है, मैंने आपको बताया सबसे बड़ा जिला कौन सा है, जैसलमेर, जो चैप्टर में दे रखा है। और सबसे छोटा कौन सा है, धौलपुर। धौलपुर में एक और इम्पोर्टेंट बात क्या याद रखनी थी, सबसे पहले सूर्योदय और सूर्यास्त भी होता है, और सबसे पूर्व में स्थित भी यही है। और जैसलमेर सबसे पश्चिम में स्थित। राजस्थान में कुल कितने जिले हैं, 33। जब तक नया लिस्ट अपडेट नहीं आती आपको यही टिक करना है। तो ये था आज का चैप्टर जो मैंने आपको करा दिया है। आप इन चैप्टर को आसान नहीं समझे, इनमें काफी क्वेश्चन रहते हैं। इसके वन लाइनर के कौन कौन से क्वेश्चन है ये नेक्स्ट वीडियो में
मैं आपको बता दूंगा। और ये जो दोनों ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन है ये भी एक बार आपको फिर से उसमें मैं रिपीट करा दूंगा। तो वन लाइनर आर वीडियो इस वीडियो के तुरंत बाद आपको डाल दिया जाएगा। तो एक बार इनमें क्या क्या फैक्ट आए हैं वो एक बार मैं आपको शॉर्ट में सारे फैक्ट दोबारा से बता देता हूँ, जो आपको याद रखने हैं और आपका रिवीजन भी इसी हिसाब से हो जाएगा। तो एक बार मैं आपको इसमें क्या क्या फैक्ट आए हैं वो आपको बता देता हूँ। चलो एक बार फैक्ट क्या क्या है वो एक बार आप सारे देख लो। देखो पहला फैक्ट क्या आया था कि राजस्थान मतलब भारत देश का सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। पहला ये था, आपको याद रखना है। पहली चीज सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में क्या आई थी, सबसे बड़ा राज्य कौन सा है, राजस्थान। जो कितने प्रतिशत भाग पर है, तो वो है 10.41 या 10.41% भाग पर है। दूसरी चीज आपको ये याद रखनी है जो आपको नोट करने जोगी है। तीसरी क्या है कि एकीकरण की प्रक्रिया कब से कब पूर्ण हुई थी, तो वो हुई थी 1948 से लेकर 1956 के मध्य हुई थी। और कितने चरणों में हुई थी ये इसमें नहीं दिया, लेकिन मैं आपको बता देता हूँ 7 चरणों में वो प्रक्रिया पूर्ण आई थी। ठीक है। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्या आया था, उसके बाद आया था राजस्थान के जो अक्षांश है देशांतर है वो। तो राजस्थान की आकृति लगभग मैंने क्या बताई थी, पतंगाकार के लगभग ऐसे आकृति राजस्थान की है। तो ये अक्षांश ये कहाँ थे 23 डिग्री 3 मिनट से लेकर, और ये कौन से अक्षांश में है, उत्तरी उत्तरी अक्षांश में है। ये भी आपको ध्यान रखना, 23 डिग्री से 30 डिग्री से लेकर 12 मिनट तक है। और ये है देशांतर लाइन, देशांतर। और जो ये अक्षांश की दूरी थी ये कितनी थी, ये थी 826 किलोमीटर। देशांतर कहाँ से कहाँ तक थे, 69 डिग्री 30 मिनट से लेकर 78 डिग्री 17 मिनट तक। और ये डिस्टेंस कितनी थी, 869 किलोमीटर ये डिस्टेंस थी। ये इंपॉर्टेंट थे। इसके बाद क्या है कि राजस्थान के जिलों के बारे में बताया गया था कि राजस्थान के कुल कितने जिले हैं, तो 33 जिले हैं। जब तक अपडेट नहीं हो क्या आता ये ध्यान रखना है। और इन 33 जिलों को 7 संभाग में बांटा गया था, 7 संभाग में, ये इंपॉर्टेंट था। सातों संभाग मैंने आपको बता दिए थे, जयपुर, जोधपुर, बीकानेर, कोटा, उदयपुर, भरतपुर। अब इसमें एक क्वेश्चन यह था कि 5 जिलों वाला संभाग कौन सा है, तो वो है जयपुर, ये आपको याद रखना है। 6 वाले कौन सा है, 6 वाले में 2 हैं, जोधपुर है और उदयपुर, ये आपको याद रखना। ठीक है। उसके बाद 4 वाले कौन कौन से हैं, तो 4 वालों में है बीकानेर, अजमेर, कोटा व भरतपुर। जो बचे हुए हैं चारों, बीकानेर, अजमेर, कोटा और भरतपुर, ये इंपॉर्टेंट चीज इस चैप्टर में आई थी। उसके बाद आई थी जो राजस्थान की सीमा है उसके बारे में बताया गया था। तो सीमा कितने राज्यों से मिलती है, उसमें बताया गया था जो ये राजस्थान की आकृति है ये टोटल ये 5 राज्यों से मिलती है। कितने राज्यों से मिलती है, 5 राज्यों से। अब इसमें ऐसा सबसे अधिक सीमा किसके साथ बनती है, सबसे अधिक सीमा, सबसे अधिक सीमा किसके साथ बनती थी, मध्य प्रदेश के साथ। और सबसे कम पंजाब से। अब जो बुक दी है उसकी पीडीएफ में देख के आपको ये और पता करना है कि किस राज्य में, जैसे पंजाब के साथ राजस्थान के कौन से जिले लगते हैं, किस राज्य के साथ कौन कौन से जिले लगते हैं, ये भी आपको पता करना है। और जो राजस्थान की कुल सीमा है, जो कुल सीमा है वो कितनी थी, मैंने आपको बता दिया था 5,920 किलोमीटर। ये भी इंपॉर्टेंट है, एक डाटा आपको ध्यान रखना है। अब देखो राजस्थान की एक अंतर्राष्ट्रीय सीमा और बनाते हैं। ये तो क्या हो गया अंतर्राज्यीय सीमा। अंतर्राज्यीय सीमा उसे कहते हैं जो देश के अन्य राज्यों के साथ लगे, अंतर्राष्ट्रीय सीमा उसे कहते हैं जो अन्य देश के साथ लगे। तो अंतर्राष्ट्रीय सीमा वो टोटल कितनी है, 1,070 किलोमीटर। जो किसके साथ लगती है, पाकिस्तान के साथ लगती है, ये आपको याद रखना है। और जिसको किस नाम से जाना जाता है उसको भी याद रखना है, रेड क्लिफ के नाम से उसको जाना जाता है। एक प्रश्न और पूछ लेता है कि इसका निर्धारण कब किया गया, तो 1947 में किया गया, भारत और पाकिस्तान के बंटवारे के समय।
बंटवारे के समय इसका निर्धारण किया गया। इसके बाद जो लास्ट में दो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन थे इंपॉर्टेंट, जो कभी ऐसे आ जाते, राजस्थान के कुल जिले पूछे थे, तो वो तो आपको पता ही है। राजस्थान के जो कुल जिले हैं वो कितने हैं, 33 हैं। और क्षेत्रफल के अनुसार सबसे बड़ा जिला, वो कौन सा है, जैसलमेर। तो ये थी आज आपकी क्लास, जिसमें मैंने आपको चैप्टर 1 करा दिया है। इसका वन लाइनर की क्लास भी अपलोड हो जाएगी आज ही, और ये दोनों वीडियो एक ही दिन आया करेंगे, जिसमें पहले चैप्टर कराया जाएगा, फिर उसके बाद वन लाइनर की रह जाएगा। तो आप सभी का धन्यवाद।